उत्तर प्रदेश हाई स्कूल की परीक्षाएं चल रही हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अभी जौनपुर में एक मामला सामने आया था कि 10 बच्चों का सिर्फ इस वजह से एग्ज़ाम छूट गया कि वो बच्चियां बुर्क़े में थीं। लेकिन ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद में सामने आया। लेकिन बड़ी तारीफ़ करनी चाहिए जो वहाँ के अधिकारी हैं, एजुकेशन ऑफिसर जो हैं, BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्होंने बोल्ड स्टेप लेते हुए तुरंत उस पर कार्रवाई की। और जब इस तरह की शिकायत उन तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और तमाम सेंटर्स को लाइन पर जोड़ करके उनको यह आदेश दिया कि अगर इस तरह से कोई बच्ची हिजाब में है, बुर्क़े में है, तो महिला टीचर से या महिला जो इंडिविजुलेटर हैं, जो जिनकी ड्यूटी है एग्जामिनेशन हॉल में, उनसे उनके फेस को, उनके जो कार्ड से जो है, परीक्षा का जो कार्ड होता है, उससे एग्जामिनेशन हॉल का जो हॉल टिकट होता है, उससे उनके चेहरे को मैच कराया जाए। साफ साफ कहा गया। और यह कहा गया कि किसी भी बच्ची को इसलिए एग्जामिनेशन हॉल से ना भेजा जाए कि वो हिजाब में है, बुर्क़े में है, बल्कि उसके लिए व्यवस्था की जाए और किसी महिला से उनका फेस को चेक कराया जाए, टैली किया जाए। और ऐसा ही हमेशा होता रहा है और वो किया गया और उसके बाद बच्चियों ने एग्जाम दिया। सुनिए इस पूरे मामले में अधिकारी की बाइट। कल मेरे प्रकरण में संज्ञान में आया था, वहाँ के केंद्र व्यवस्थापक और स्टेटिंग मजिस्ट्रेट और उन लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शन किया था जो बुर्क़े में कुछ बच्चियाँ आई थी एग्जाम देने। तो उस संबंध में मैंने तत्काल उनसे बात किया और मैंने निर्देश दिया कि तत्काल आप महिला शिक्षिकाओं से उनकी तलाशी विधिवत लेते हुए उनको प्रवेश कराइए और एग्जाम देने दीजिए। उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसी संबंध में आज हमने एक गूगल मीट किया है और सभी केंद्र व्यवस्थापकों को, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट, वाया केंद्र व्यवस्थापक, नोडल शिक्षक, हमारे जो पर्यवेक्षक हैं, सबको स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि बच्चों को बहुत ही अच्छे माहौल में परीक्षा देने दिया जाए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बुर्क़ा में भी परीक्षा देने आता है तो उसको रोका न जाए, उसकी विधिवत तलाशी लेते हुए परीक्षा के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा कराया जाए। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ बच्चों के अभिभावकों ने भी इस पर संतुष्टि जताई कि पूरी तरह से कोऑपरेट किया गया एग्जामिनेशन सेंटर पर और बच्चियों को जिस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिर हमारी रिक्वेस्ट के बाद 15-20 मिनट बाद ज़रूर एंट्री हुई, लेकिन बच्चों को अंदर जाने दिया गया। देखा यहाँ पे कि कुछ लड़कियां हिजाब में थी, उनको कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे। काफ़ी मुशक्कत के बाद हम लोगों ने प्रयास किया तो लगभग समथिंग 15 मिनट बच्चों के ख़त्म हो चुके थे, तब जाके उन्हें एंट्री दी। हमने बोला कि अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उसके जिम्मेदार होंगे, आप एंट्री दीजिए। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने एंट्री दी। बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब डर्टी फील कर रहे थे अपने आप को, लेकिन काफ़ी दिक्कत के बाद उन्हें अंदर लिया गया। और ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रशासन ये नहीं कहता है कि तुम किसी हिजाब में हो तो मतलब एग्जाम नहीं दो। इसके साथ ही बच्चियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि अगर हमें हिजाब में एंट्री नहीं दी गई तो हम एग्जाम छोड़ देंगे। हमारा पेपर BPC इंटर कॉलेज में था और हम पेपर देने के लिए आए थे, तो हमसे मतलब सब सरों ने ये बोला था कि आप हिजाब के साथ अंदर नहीं जा सकती, बल्कि हिजाब उतार कर ही अंदर जाएंगी। तो हमने उनसे बोल दिया था कि हमको हिजाब ही में पेपर देना है, अगर आप लेते हैं तो ठीक है, वरना हम पेपर नहीं देंगे। उन्होंने क्या हम अपना पेपर छोड़ने के लिए तैयार थे, पर अपना हिजाब उतारने के लिए जाना है। फिर भी हमने लास्ट कह दिया था कि हमको हिजाब नहीं उतारना है, अगर आपको पेपर दिलवाना है तो ठीक है, वरना हम अपने घर जाए। तो क्या आप पेपर छोड़ सकते थे? जी, हम बिल्कुल तैयार थे कि हम अपना पेपर छोड़ देंगे, अपना साल भी बर्बाद कर देंगे, मगर हम अपना हिजाब नहीं उतार सकते। अच्छा, अगले पेपर के लिए क्या कहा है आपने आपसे? अगले पेपर के लिए बोला गया था कि अगर कोई बैच वगैरह आएगा तो उतारना, पर फिर भी हम नहीं उतारेंगे। जब हमने पहली बार ही बोल दिया उनसे कि हम पर नहीं वो हिजाब नहीं उतारेंगे तो नहीं उतारेंगे। तो जिस तरह का ये पूरा मामला सामने आया मुरादाबाद का, जौनपुर में तो 10 बच्चों का छूट गया एग्जाम। लेकिन अगर वहां पर भी इसी तरह की व्यवस्था की गई होती और सही से इंतजाम किया गया होता, जिस तरह से यहाँ पर BSA ने तुरंत जो है उस पर एक्शन लिया और तमाम सेंटर्स में को जोड़ा और ये कहा कि उसके लिए महिला किसी टीचर से जो है बच्चियों का फेस चेक कराया जाए और उसके बाद उनको इजाज़त दी जाए, तो एक बड़ा विवाद जो हो सकता था उसको तुरंत जो है वो निपटा दिया गया। अगर अधिकारियों की नीयत साफ हो तो इस तरह से काम होता है और जिसमें किसी को भी परेशानी ना हो। जहाँ तक ताल्लुक़ है हिजाब का, तो जो संस्कृति है देश की
वो घूंघट की है या हिजाब की है, लेकिन एक बड़ी संख्या है जो अब इसको मुद्दा बना करके हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं।